दिल्ली के नागरिक जो है आम आदमी पार्टी को पूर्णतः नकारते हुए बीजेपी के शासन को स्वीकार करेंगे और बीजेपी का पूरा परचम लहराता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज 22 जनवरी है, रामलला अयोध्या मंदिर का आज वर्षगांठ है, पहला वर्षगांठ है और इसको लेकर पूरे देश में एक अलग ही उत्साह है। खासकर राजधानी दिल्ली में जगह जगह मंदिरों में जगह जगह कीर्तन पूजन चल रहा है। वैसे ही रानी बाग मार्केट में देख सकते हैं भक्तिमय वातावरण बना हुआ है, भंडारे का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जोगिंदर खट्टर जी, भाजपा के नेता है, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य है जोगिंदर खट्टर जी। खट्टर जी, क्या क्या इस अवसर पर किया जा रहा है? जायसवाल जी, आज जैसा कि आपने अभी बताया 22 जनवरी है, श्री राम मंदिर के निर्माण के जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ उसका आज पहली वर्षगांठ है। इसी उपलक्ष्य में हमारे मार्केट के कुछ लोगों ने एकत्रित होकर के भंडारे का आयोजन किया और इसी के साथ साथ न केवल भंडारा बल्कि कुछ झांकियां और झांकियों के साथ साथ संगीत का कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित होगा शाम के समय में। और इसीलिए सभी जो मार्केट के हमारे लोग हैं उन्होंने मिलकर के आज बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया। ये भंडारा लगभग 1 बजे से आरंभ हुआ था और अभी आप देख रहे हो 3:30 बज गए हैं और अभी तक ये निरंतर चल रहा है और अभी हम इसको 5 बजे तक निरंतर इसको चलाएंगे। तो ये आज मैं समझता हूँ सबको जोड़ने की आवश्यकता है, इस कार्यक्रम से प्रभु श्री राम के काज से जोड़ने की आवश्यकता और जुड़ रहे हैं लोग और बड़े उत्साह के साथ सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। मार्केट के लोगों ने भी बड़े उत्साह के साथ इसका समर्थन किया और सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और अभी इसी के साथ साथ जो हमारे करनैल सिंह जी जो इस शकूर बस्ती विधानसभा से प्रत्याशी है और साथ में मंदिर प्रकोष्ठ के वो संयोजक भी है दिल्ली प्रदेश के, उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने पूरा समर्थन, पूरा उत्साहपूर्वक सबका समर्थन करके उत्साह बढ़ाया सभी का। ये हमारे लिए गर्व की बात है। कैसे हैं करनैल सिंह जी, कैसे व्यक्ति? बहुत अच्छा व्यक्तित्व है करनाल सिंह जी, सरल व्यक्तित्व है और काम करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप देखते हो 11 सालों से पिछले वो भारत में सेवा करने के उद्देश्य से ही केवल भारत में आए हैं। हालांकि वो पहले उनके बच्चे इत्यादि अमेरिका में रहते थे, लेकिन 11 सालों से वो केवल सेवा के माध्यम से ही इस भारत में जुड़ने के लिए वो आए हैं। और पूरे भारत में उन्होंने जिस समय राम मंदिर के निर्माण का कार्य होना था 22 जनवरी का, उस समय उन्होंने पूरी दिल्ली को एकजुट होकर के राम मंदिर निर्माण के कार्य में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया था। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में विजयी होकर के शकूर बस्ती विधानसभा को भी हो अपना जो उनका मार्गदर्शन है वो अवश्य देंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे, तो ये संवाद कितना कारगर साबित होगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, इस विधानसभा चुनाव को लेकर के भी उनका एक विजन था और दिल्ली को जीतना इस समय हमारा परम लक्ष्य है। दिल्ली को तो जीतना ही, इसलिए कार्यकर्ताओं को जो कार्यकर्ता है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने आज जो अपना उद्बोधन दिया, निस्संदेह उससे सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। और आने वाले जो 5 तारीख है इसमें सभी लोग आप देखना बीजेपी को मोहर लगाएंगे और 8 तारीख को जो चुनाव का नतीजा आएगा वो बीजेपी के पक्ष में आएगा और इस बार दिल्ली में बीजेपी का डंका बजने वाला है। अरे नेताजी, कल ही तो भगवंत मान आए थे पंजाब के सीएम, रानी बाग मार्केट में दुकानदार स्वागत कर रहे थे और भगवंत मान ने लोगों से अपील किया है कि इस बार और एक मौका दे दीजिए सत्येंद्र जैन को, अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाइए। अपील करना उनका अधिकार है, कौन मना करता है अपील ना करो, अपील करना उनका अधिकार है। लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता या जो इस क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, नागरिक हैं, वो बीजेपी के साथ है, वो आम आदमी के साथ है ही नहीं। दुखी है आम आदमी से, जो पिछले 10 सालों में आम आदमी ने कुछ नहीं किया। पार्टी ने जिस समय पानी की आवश्यकता होती है तो पानी नहीं होता और जिस समय पानी की अधिकता हो जाती है, गलियों में जब जरूरत नहीं होती पानी की तो गलियां पानी से नहा रही होती हैं। तो ये कैसे उनका शासन है? तो आप देखना इस बार दिल्ली के नागरिक जो है आम आदमी पार्टी को पूर्णतः नकारते हुए बीजेपी के शासन को स्वीकार करेंगे और बीजेपी का पूरा परचम लहराता हुआ नजर आएगा आपको। हमें सत्येंद्र जैन ने तो कह दिया है कि हम बहुत भारी मार्जिन से वोट जीतने वाले हैं। सत्येंद्र जैन कह रहे हमने बहुत सारे काम करे हैं, थोड़े दिन जेल में था, नहीं तो और
बढ़िया विकास कार्य होता अपने सकूर बस्ती में। और दिन में सपने देखने वालों को देखने दो सपने, हमें कोई इतराज नहीं है, सपने देखने दो उनको। बीजेपी का परचम लहराएगा, ये हमारा विश्वास है। हम जो विश्वास जतला रहे हैं वो नागरिकों के बल पर जतला रहे हैं, ऐसे हवा में कोई बात नहीं हो रही है। अभी आप इस बार नतीजे आएंगे, 8 तारीख को मुझसे बात करना और देखना कि इस समय बीजेपी जो है भारी मतों से जीतने वाली है और सरकार बनाएगी, उस समय आप मुझसे बात करना। ये तो 8 तारीख को पता ही चलेगा कि कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का दूल्हा कौन होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी दिल्ली के सीएम के बारे में नहीं बता रहा है कुछ भी, और अरविंद केजरीवाल लगातार इससे पूछ रहा है कि दिल्ली का भाजपा का दूल्हा कौन होगा। थोड़ा इस बार बता दीजिए दूल्हा कौन होगा। अरे जरूरी थोड़ी है, जब विधायक दल के जो विधायक होंगे वो मिलकर के नेता को चुनेंगे, जो काम करने वाला होगा, जो उस समय जीत करके आएगा और कार्य करने वाला होगा, उसको नेता चुनेंगे। जरूरी तो नहीं कि पहले डिक्लेयर कर ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और आप देखना ये माहौल, आप भगवंत मान की बात कर रहे थे, अभी आप कल से हमारा बीजेपी का माहौल देखना, ये सारी मार्केट वाले आपको बीजेपी के पक्ष में नजर आएंगे। सबका उत्साह है, हमारे बीजेपी के उस लिए काम करने के लिए सभी तत्पर है, उत्सुक है। सबको बांटा जा रहा है, सब काम अपने अपने कार्य में दक्ष है, सभी लोगों को ड्यूटियां बांट दी गई है। अभी आप देखना कल से कैसा माहौल बदलता, कल से माहौल बदलेगा, जोगिंदर खट्टर साहब बता रहे हैं। हालांकि 8 तारीख को सब पता चल जाएगा कि कौन यहाँ से विधायक बनेगा। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।